हेलो। आज हम पढ़ेंगे 11वीं में व्यावसायिक अर्थशास्त्र। 11वीं की व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, उसमें पहला चैप्टर है व्यवसाय, प्रकृति एवं उद्देश्य। माने इसमें हम व्यवसाय के बारे में जानेंगे, लेकिन व्यवसाय के बारे में जानने से पहले हमें कुछ और टॉपिक हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। अब जब हमने ये जाना कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं। तो क्रियाएं दो प्रकार की, आर्थिक और अनार्थिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं। फिर जानेंगे कि आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं में अंतर क्या है, और इसी के अंतर्गत हम जानेंगे कि आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है तो कितने भागों में किया गया है। और उसके बाद हम जानेंगे कि व्यवसाय नियोजन और व्यवसाय नियोजन क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हमें ये ज्ञात करना है कि क्रियाएं क्या हैं। तो जो हम करते, जो कार्य किए जाते हैं मनुष्य द्वारा, वो सारी क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक आर्थिक क्रियाएं, दूसरी अनार्थिक क्रियाएं। तो पहले जानेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो मनुष्य की उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। ठीक है, माने जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है वे सारी क्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं। उदाहरण के रूप में देखें तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करना क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। और डॉक्टर द्वारा रोगी का उपचार करना भी एक आर्थिक क्रिया है। क्यों है? शिक्षक जब पढ़ाता है या शिक्षण कार्य करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है? वेतन, है ना। ऐसे डॉक्टर जब रोगी का इलाज करता है तो बदले में क्या लेता है? वह फीस लेता है ना। तो ये सारी क्रियाएं, माने जिससे धन की प्राप्ति होती है, वे सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं। अब इसकी कुछ परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले मार्शल ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है जो व्यक्ति के भौतिक कल्याण में वृद्धि करती है तथा धन संपत्ति एवं कल्याण में वृद्धि के लिए की जाती है। माने इन क्रियाओं से धन संपदा में वृद्धि होती है। अब इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, तो मैं कुछ विशेषताओं बताऊंगी जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया है। तो सबसे पहली विशेषता है कि धन केंद्र बिंदु रहे ऐसी क्रियाएं, माने जिन क्रियाओं का केंद्र बिंदु धन रहे वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। दूसरी विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं में वे ही क्रियाएं शामिल होती हैं जो वैधानिक हो। वैधानिक हो माने अवैधानिक ना हो। माने जिनको, जैसे कालाबाजारी है, घूसखोरी है, इनको कैसा माना जाता? अवैधानिक, जुर्म के रूप में माना जाता ना। लेकिन वे क्रियाएं जो वैधानिक हैं और धन के लिए की जा रही हैं, वे सारी क्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं। तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो जिन क्रियाओं को हम माप सकें, माने जिनका मापदंड हो, काय के रूप में? मुद्रा के रूप में। माने जिन क्रियाओं को हम मुद्रा में माप सकें वे सारी क्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं। अब ये दूसरा टॉपिक उठाते हैं हम इसके अंतर्गत कि अनार्थिक क्या है। जब आर्थिक ये है तो अनार्थिक क्या है? तो अनार्थिक क्रियाएं देखेंगे, बेमानवीय क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जो धन कमाने या धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं की जाती। मतलब इनका उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता है। तो वे सारी क्रियाएं जो धन के लिए नहीं की जाती, केवल की जाती हैं सेवा भाव से या मतलब कुछ और उद्देश्य से, भावनाओं से प्रेरित होकर, वो सारी क्या कहलाएंगी? अनार्थिक क्रियाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माँ का घर में खाना बनाना। माँ जब खाना बनाती है घर के लिए तो वह कोई भी उसके बदले में पैसा नहीं लेती। या माँ जब अपने बच्चे को पालती है, पालन पोषण करती है, तो उसके बदले में वह कोई भी फीस नहीं लेती, कोई भी धन नहीं लेती है, केवल कार्य करती है ना, क्रिया करती है।
ऐसे एक उदाहरण और ले हम अगर, तो गांधी जी हैं जो, है ना, उन्होंने जितने भी आंदोलन लिए, मतलब कराए स्वतंत्रता के लिए, वो सारे क्या थे, सेवा भाव से प्रेरित होकर किए, है ना। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, लेकिन उनका उद्देश्य धन कमाना कभी नहीं था। उन क्रियाओं का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति, सेवा भाव, देश के लिए समर्पण। तो ये सारी क्रियाएं काय में आ जाएंगी, अनार्थिक क्रियाओं में। अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रिया व अनार्थिक क्रिया में मूल अंतर क्या है, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहला तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है, धन अर्जन करना, जबकि अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं है। दूसरा अंतर अगर हम देखें तो ये क्रियाएं वैधानिक होती हैं। कौन सी, आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती हैं, लेकिन अनार्थिक क्रियाएं अवैधानिक भी हो सकती हैं। माने जरूरी नहीं है कि वैधानिक क्रियाएं ही उसमें शामिल हो, उसमें मूल रूप से वैधानिक तो रहती हैं, लेकिन अवैधानिक भी हो सकती हैं। तीसरी आती है कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वह आवश्यकता से प्रेरित होकर की जाती हैं। माने व्यक्ति को जब धन की आवश्यकता रहती है तब वह कोई क्रिया करता है या कार्य करता है, उससे पैसा आता है। जब धन की आवश्यकता हुई तो वह उससे प्रेरित हुआ और उसने कोई क्रिया की तो उससे उसको पैसा मिला, है ना। तो ये क्रिया आवश्यकता, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तो ये क्रियाएं क्या होती हैं, आवश्यकता से प्रेरित होती हैं। जबकि जो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं वह इच्छाओं से प्रेरित होती है। माने सामने वाले की इच्छा कैसी है, सेवा भाव की है, तो वो क्या करेगा, उससे प्रेरित होकर कोई कार्य करेगा। वो सारी क्या आ जाएंगी, अनार्थिक क्रिया। उससे उसको धन की प्राप्ति नहीं होगी, आवश्यकता नहीं है उसको क्रिया करने की, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा, इसलिए वह करता है। तो ये हो गई। चौथा अंतर अगर हम इसके अंतर्गत देखेंगे तो आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता। जैसे इसकी विशेषता में मैंने बताया था कि इसकी विशेषता सबसे मूल रूप यही है कि इसे मुद्रा में हम माप सकते हैं, जबकि अनार्थिक क्रिया को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। किसी की भावनाओं को तोला तो नहीं जा सकता ना, है ना। तो ये सारी की अनार्थिक क्रियाओं को क्या करेंगे, मुद्रा के रूप में हम नहीं माप सकते, उसका कोई मोल नहीं है। अब यहाँ तक हमने इस सेशन में पढ़ा, और इसके बाद के जो दो टॉपिक हैं, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, पेशा नियोजन व व्यवसाय, ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा है उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, या आ सकते हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चन, ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आते, लेकिन इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं वो दिमाग में बनने चाहिए, तो वो मैंने आपके पास रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो अपने खेत पर कार्य कर रहा है, तो बताओ वह कौन सी क्रिया कर रहा है, आर्थिक कि अनार्थिक, है ना। इसी के अंतर्गत हम दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो रमा जो 5 घरों में खाना बनाने के लिए जाती है, तो उसकी जो खाना बनाने की क्रिया है वह कौन सी क्रिया है ना। ऐसे इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन कि मनीषा जो पेशे से क्या है, डॉक्टर, और उसके बच्चे मनु को फीवर आ जाता है, और मनीषा अपने मनु का इलाज करती है ना। बताइए वह कौन सी क्रिया करेगी। इन क्रियाओं को आप इन क्वेश्चनों के आंसर आप दीजिए तो आपकी आर्थिक व अनार्थिक क्रियाएं पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।